ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय की पाठ्य योजना या लेसन प्लान के बारे में कि किस तरह से हम लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेसन प्लान में बेसिक इनिशियल या बेसिक एंट्रीज़ को फिल करते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान है भूगोल विषय का है, ठीक है। टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो लेसन प्लान को बनाते समय जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है सामान्य उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप भूगोल का प्लान बनाते हैं तो सामान्य उद्देश्य भूगोल विषय के रहेंगे। अगर आप इतिहास का बनाते हैं तो इतिहास के रहेंगे। अगर आप नागरिक शास्त्र का बनाते हैं तो नागरिक शास्त्र के रहेंगे। और अगर आप अर्थशास्त्र का बनाते हैं तो अर्थशास्त्र के रहेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं या 3 भागों में बांट लेते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब नॉलेज, बोधात्मक उद्देश्य अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका एप्लीकेशन या अनुप्रयोगात्मक। तो हमारे जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे जो टॉपिक होता है, जो कंटेंट हमको टीच करना होता है उससे संबंधित होते हैं। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये फ्यूचर टेंस में बनते हैं आपके, ठीक है। तो पहला हमारा ज्ञानात्मक में हो जाएगा, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, मतलब रिकॉल कर सकेंगे। ऊपर वाले में क्या, विल बी एबल टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बोधात्मक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे, मतलब स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सेकेंड आपका हो जाएगा, विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण कर सकेंगे या करने में सक्षम होंगे, मतलब क्लासीफाई कर पाएंगे पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में। थर्ड वन आपका हो जाता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक या एप्लीकेशन। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तत्वों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिन्हित करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी पृथ्वी की संरचना को दैनिक जीवन में देख सकेंगे या उसका विश्लेषण कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कॉलम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, सहायक शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स, मतलब जो हमको लेसन प्लान टीच करना है, क्लास में प्रेजेंट करना है, उसमें कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी टीचिंग प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो और हमारे लर्निंग आउटकम्स हमको पॉजिटिव वे में अचीव हों। तो यहाँ पर आपका चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, डस्टर या जो मॉडल, जो मैप, जो चार्ट आपको यूज़ करना है उसको हम स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। अब जो आपको टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में बच्चे पहले से कुछ प्रीवियस आइडियाज़ रखते हैं, प्रीवियस नॉलेज रखते हैं, उसको हमको यहाँ पर मेंशन करना होता है। विद्यार्थी पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारे लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न का नंबर आता है, जो कि हमारे लेसन प्लान को दिशा देता है आगे बढ़ने के लिए कि कैसे हम अपने लेसन प्लान को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं क्वेश्चंस बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड हों, क्वेश्चन जो आपके हो इजी हों, 2 मीनिंग वर्ड से आपको बचना है और हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे और बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जब बच्चे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उनको रिइंफोर्समेंट भी देंगे, मोटिवेट भी करेंगे, जिससे कि बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे
इजी रहेंगे, बच्चे आंसर दे पाएँ। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे बना लेते हैं, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? तो बच्चे आपको बताएंगे सूर्य के परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल भी कहते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? बच्चे बताएंगे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। जब बच्चे बताएंगे 8 ग्रह होते हैं, आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। वो वर्बल में भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे, 8 ग्रहों में कुछ ग्रहों के नाम बताइए। तो बच्चे आपको यहाँ पे कुछ नाम बताएंगे, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, पृथ्वी। जो बच्चों को याद होंगे वो बच्चे आपको यहाँ पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे, इन ग्रहों में से किस पर जीवन संभव है? तो यहाँ पर बच्चे आपको बताएंगे पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न होगा, या जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस। इसी को आपको उद्देश्य कथन बना लेना है या स्टेटमेंट ऑफ द एम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आपका यहाँ से एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट होता है, जिनको हम 5 कॉलम में डिवाइड करते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला टीचिंग पॉइंट, पृथ्वी एवं उनकी या उसकी आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप बच्चों के सामने स्पष्टीकरण करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, पृथ्वी के बारे में बताएंगे। ठीक है, विद्यार्थी क्या होंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि होगी, मतलब लेक्चर मेथड। और ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर वर्क आएगा, जो आपको कुछ लगे कि मेन पॉइंट हैं, बच्चों को नोट करना चाहें, उनको आप इंडिकेट करेंगे कहाँ, ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, इसके बाद अब आपने चार्ट बनाया है, चार्ट के थ्रू आप जो अर्थ की लेयर हैं, पृथ्वी की जो परतें हैं, उनको बच्चों के सामने आप दिखाएंगे। तो आपका यहाँ पर मेथड हो जाएगा लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड या व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और जो मेन पॉइंट होंगे उनको आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाले कॉलम में मेंशन करते जाएंगे। तो आप यहाँ पर पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, जैसा कि आपने चार्ट में बनाया है या जो आपके कंटेंट है आपके बुक में होगा। पहले वाले टीचिंग पॉइंट को पढ़ाने के बाद में आपको उस टीचिंग पॉइंट से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने हैं कि बच्चों को कितना रिसीव हुआ है, बच्चे कितना इन्वॉल्व हुए हैं और किस तरह से बच्चों ने समझा है। तो आप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे, जिनको हम बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? तो आपको बताएंगे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल से हुई है, या जो भी आपने ऊपर एक्सप्लेन किया होगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर बच्चों को आपने पढ़ाया है कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, तो बच्चे आपको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे और आप बच्चे को मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे, रीइंफोर्समेंट भी देंगे, जिससे कि वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और आपकी टीचिंग को प्रभावी बनाएं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए मेंटल परत के बारे में आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो अगर आंसर देंगे भी तो थोड़ा मिलता जुलता देंगे, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे, तो यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर अगला टीचिंग पॉइंट आप पढ़ाएंगे मेंटल परत, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप चार्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इस टीचिंग पॉइंट को भी आपने एक्सप्लेन कर दिया और आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप यहाँ पर बनाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। मेथड आपको क्वेश्चनिंग मेथड होगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है, लास्ट रहेगा आपका क्रोड। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी क्या होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक, देखेंगे उसको। और इस टीचिंग पॉइंट के बाद में फिर आपको बनाना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ जो आप बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे, कम से कम 5 रखेंगे। इसके बाद आपका कॉलम आता है श्यामपट्ट लेखन कार्य एवं कक्ष निरीक्षण, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क एंड क्लासरूम सुपरविजन। यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड पे जो मेन पॉइंट लिखे थे उनको उतारने की परमिशन आप बच्चों को ग्रांट करेंगे कि आप कॉपी में उतार सकते हैं, और आप घूम घूम कर क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं, या बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है।
इसके बाद में हमारा अगला स्टेप आता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, जिनको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर जब हम पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ पर हम एक बार क्विक असेस करते हैं कि बच्चों ने कितना रिसीव किया है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे लर्निंग आउटकम अचीव हुए कि नहीं हुए, अगर हुए हैं तो किस डायरेक्शन में हुए हैं, क्या रेशियो है हमारा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, इनके मिक्सअप क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्रॉडली यहाँ पर मेज़र कर पाएँ, उनका इवैल्यूएशन कर पाएँ कि कितना उन्होंने सीखा है और किस लिमिट में सीखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को बनाते हैं। लास्ट में हमारा आ जाता है होमवर्क में आप कुछ भी होमवर्क दे देंगे बच्चे को और आपका लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।